देखो, विपक्ष तो ऐसी बातें करता रहता है। योगी जी का प्रभाव तो कल देखने को मिलेगा आपको अनाज मंडी में कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। और लोग चाहते हैं, इन्हीं चीज़ों से तो लोग परहेज करते हैं, वो दूर होते जा रहे हैं उनसे कि उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। 70 साल में सिर्फ ठगी पंजी के अलावा, गोलियों लाठियों के अलावा कुछ किया नहीं। और कल आपने देखे होंगे कि कई जगह के 12 विधायकों ने आकर उन पे क्या क्या रोप लगाए हैं। तो वो बुखलाहट में बातें कर रही है। और 10 साल तक सिरसा में थी, क्या किया? एक पत्थर बता दे कोई भी आपको, मुझे बताए कहीं कहीं पत्थर लगा है। लेकिन 10 साल के अंदर जब हरियाणा ने तरक्की की है बीजेपी सरकार में, तो आज दुनिया को पता है, हर आदमी को पता है भी क्या तरक्की हुई है। तो लोग विकास की ओर भी हैं, और आज धर्म की ओर भी हैं, और हिंदुत्व की ओर भी हैं, आज भारत की संस्कृति की ओर भी हैं लोग। राम तो जब से धरती है जब से हैं, लेकिन राम को राम का घर नहीं दिया 70 साल में उन सरकारों ने। और जो घर मांग रहे थे उनको डंडे गोलियां दी थी। आज अगर राम को घर मिला है, राम घर में विराजमान हुए हैं, अयोध्या में विराजमान हुए हैं, पूरी दुनिया ने खुशियां मनाई गई थी, उनको वो अच्छा नहीं लगा कि राम अपने घर में विराजमान क्यों हो गए। इसी चीज का देश बदला लेना चाहता है, देश बदला लेगा। आप देख लेना कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार होगी। गोपाल के गोविंद मेरे साथ हैं। गोपाल सिरसा विधानसभा से भावी विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, और लगातार दोनों भाई गोपाल और गोविंद जो है बीजेपी के लिए जन समर्थन मांग रहे हैं, लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं, अशोक तंवर के लिए लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए नजर आ रहे हैं। आज 19 मई है, कल 20 मई को सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो है लोगों से एक बड़ी वोटों की अपील करने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। आज सिरसा में अगर बात करें तो सिरसा में एक बुलडोजर रैली निकाली गई है। गोविंद कांडा जी से पूरे कार्यक्रम की जानकारी लेंगे, और आज कितना जन समर्थन जो है इनके साथ है, बीजेपी पार्टी को मिल रहा है मौके पर, उसकी भी बात करेंगे। नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? गोविंद जी, किस तरह से आज जो है आपने कार्यक्रम किया, बुलडोजर यात्रा आपके द्वारा निकाली गई? देखिए, आज अभी आपने देखा कि बुलडोजर बाबा जी सिरसा रहे हैं, तो आज बुलडोजर रैली के द्वारा सिरसा के परिवार को सभी को एक निमंत्रण दिया गया है कि कर लो तैयारी, आ रहा है भगवान दारी। वो एक निमंत्रण दिया गया है कि कल 3 बजे अनाज मंडी के अंदर योगी बाबा आ रहे हैं। उनके विचार सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम मंडी में पहुँचे। देखिए, निमंत्रण उसके रैली के द्वारा, बुलडोजर रैली के द्वारा हमने शहरवासियों को दिया है, परिवार को। हमने सुना है कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। वो सिरसा में अभी उनको आना था, लेकिन उनसे पहले 3 दिन उन्होंने कुरुक्षेत्र में दे दिया है। श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज से शुरुआत है कुरुक्षेत्र के अंदर। अभी वो 19, 20, 21 को वहाँ रहेंगे, और सितंबर में सिरसा आ रहे हैं 5 दिन के लिए। तो वो 5 दिन में श्री बाबा तारा कुटिया के अंदर अपनी मुख से कथा करेंगे हनुमान जी की, और शायद उसकी रिकॉर्डिंग भी आज शाम तक या कल तक आ जाएगी कि मैं सिरसा आ रहा हूँ इस तारीख से इस तारीख तक। वो भी आज पक्का हो जाएगा। आपकी पार्टी जो है उसका समर्थन है बीजेपी पार्टी को, और लगातार आप जन समर्थन के लिए लोगों के साथ बीच जा रहे हैं, अपनों के बीच जा रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं अशोक तंवर के लिए। तो क्या आपको समर्थन नजर आ रहा है? कितना हजूम जो है इकट्ठा है फिलहाल अशोक तंवर के लिए बीजेपी? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूँ, और भाई गोपाल कांडा जी हैं, उनकी एक अपनी आप की पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी। वो एनडीए का पार्ट है, मोदी जी के पार्टनर हैं, तो वो उनका धर्म बनता है। और जब एमएलए बने तो उन्होंने निष्पक्ष अपना समर्थन दिया कि मैं बिना शर्त के समर्थन देता हूं, पर मैं समर्थन इस शर्त में देता हूं कि मेरा सिरसा जिला विकास की ओर हो। हालांकि बीजेपी का कोई भी एमएलए नहीं था, लेकिन जितना विकास इन 10 सालों में हुआ है, कभी 70 साल में ऐसा विकास नहीं हुआ जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने करवाया है। बहुत विकास करवाया है। तो भाई गोपाल कांडा जी तन मन धन से लगे हुए हैं, क्योंकि पूरा देश मोदी जी के साथ है, प्रदेश मोदी जी के साथ है, और सिरसा भी मोदी जी के साथ है। तो जो राम को लेकर आए हैं, दुनिया में एक लहर चली हुई है कि जो राम को लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे। तो अब की बार 400 पार है। विपक्ष ये लगातार कहता रहता है कि जो है राम पहले भी थे, अब क्या बीजेपी सरकार राम को लेकर आई है, राम मंदिर बना है, तो क्या बीजेपी सरकार ने अगर मंदिर बना दिया तो जो है क्या अब राम आए हैं? नहीं, राम तो जब से धरती है जब से हैं, लेकिन राम को राम का घर नहीं दिया 70 साल में उन सरकारों ने।
और जो घर मांग रहे थे उनको डंडे गोलियां दी थी। आज अगर राम को घर मिला है, राम घर में विराजमान हुए हैं, अयोध्या में विराजमान हुए हैं, पूरी दुनिया ने खुशियां मनाई गई थी, उनको वो अच्छा नहीं लगा कि राम अपने घर में विराजमान क्यों हो गए। इसी चीज का देश बदला लेना चाहता है, देश बदला लेगा। आप देख लेना, जब की बार मोदी सरकार 400 पार होगी। 400 पार होगी। विपक्ष की अगर बात करें तो कुमारी शैलजा का भी एक बड़ा बयान है कि जो है आने वाले समय में जो है बीजेपी की हार निश्चित है, और जो है योगी जो आ रहे हैं उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी खत्म हो चुका है, तो सिरसा में उनका प्रभाव कुछ खास नहीं रहेगा। नहीं, देखो विपक्ष ऐसी बातें करता रहता है। योगी जी का प्रभाव तो कल देखने को मिलेगा आपको अनाज मंडी में, कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। और लोग चाहते हैं, इन्हीं चीज़ों से तो लोग परहेज करते हैं, वो दूर होते जा रहे हैं उनसे, कि उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। 70 साल में सिर्फ ठगी पंजी के अलावा, गोलियों लाठियों के अलावा कुछ किया नहीं। और कल आपने देखे होंगे कि कई जगह के 12 विधायकों ने आकर उन पे क्या क्या आरोप लगाए हैं। तो वो बुखलाहट में बातें कर रही है। और 10 साल तक सिरसा में थी, क्या किया? एक पत्थर बता दे कोई भी, आपको मुझे बताए कहीं कहीं पत्थर लगा है। लेकिन 10 साल के अंदर जब हरियाणा ने तरक्की की है बीजेपी सरकार में, तो आज दुनिया को पता है, हर आदमी को पता है अभी क्या तरक्की हुई है। तो लोग विकास की ओर भी हैं, और आज धर्म की ओर भी हैं, और हिंदुत्व की ओर भी हैं, आज भारत की संस्कृति की ओर भी है। लोग समझदार हो गए हैं, लोग जानते हैं उनके बहकावे में आने वाले नहीं है। उसके बाद वो अम्बाला चलेगी, जब उनको लगा कि मैं यहाँ से हार रही हूँ। अम्बाला जाने के बाद वहाँ भी वो लोगों को धोखा दिया, अब धोखा दे के वहाँ से केंद्रीय मंत्री बनी। एक पत्थर तो दिखाए किसके घर में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सिरसा में आई, किससे मुलाकात करी, किसके घर में चाय पी, कैसे हुआ, कहाँ गई, किसी को कुछ पता है? अब लोगों को धोखा दे के अम्बाला वालों को फिर सिरसा आ गए। तो सिरसा को पता है, और सिरसा वालों को पता है कि जब सरकार मोदी जी की आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं, तो हम सिरसा के अंदर हमारा विकास करवाएंगे, विकास की रुकावट पैदा नहीं करेंगे। ये लोग समझदार हैं, सिरसा के लोग बड़े अच्छे लिखे हैं, पढ़े हैं, सियाने हैं। उनको पता है कि सिरसा का विकास, सिरसा का भविष्य है। आज अशोक तंवर है, आज सिरसा की लड़ाई लड़ेगा तो अशोक तंवर लड़ेगा, बाकी तो कह देंगे हमारी सरकार नहीं है। लोग समझते हैं। तो ये हम मान ले कि जरूर जो है बीजेपी की सरकार बनेगी, अशोक तंवर जीतेंगे। सरकार बनेगी और अशोक तंवर जी भारी वोटों से जीतेंगे। कुछ लोग जो ये शोर मचा रहे हैं, ये भी आप देखना 1-2 दिन में इनका भी मन करेगा कि हम भी उनको वोट दें। क्यों? हम सिरसा का भविष्य, अगर सिरसा का भविष्य इनको ये सिरसा कहते हैं हमारा परिवार है सिरसा, और हम सिरसा में हैं और सिरसा के रहने वाले हैं, तो उनको मैं तो ये समझता हूँ मोदी जी को वोट देना चाहिए, अगर सिरसा का हमें विकास करवाना है। अगर सिरसा के अंदर विकास नहीं होगा तो सिरसा का पहली हालात जैसी थी। अब 10 सालों में सिरसा अब की बार देखो, बहन सुनीता दुग्गल जी ने 5-6 ट्रेनें चलाई है, सेंटर में स्टेट में सरकार थी तो विकास हुआ है। तो विकास के लिए सरकार जरूरी होती है, और जब सरकार नहीं होगी तो क्या करेगी? तो लोग समझदार है, लोगों को ठीक है, वो उसके साथ घूम रहे हैं, लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे वो। तो ये है गोविंद कांडा, गोपाल के छोटे भाई जो है, इन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि विपक्ष का काम सिर्फ जो है आरोप लगाना होता है, और विपक्ष अपना काम कर रहा है, मगर आने वाला समय बीजेपी का समय होगा, और हरियाणा में ही नहीं देश में बीजेपी की सरकार बनेगी। इनका कहना है कि अगर कुमारी शैलजा 10 साल सच में जनता का काम करके गए हैं, सिरसा का विकास का काम करके गए हैं, तो दिखाएं कि सिरसा में उनके नाम का पत्थर कहाँ लगा है, किस विकास कार्य का पत्थर कहाँ लगा है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।